बाबरी मस्जिद की गूंज काबुली बाग की मिट्टी में आज भी जिंदा है। ये काबुली बाग है पानीपत के अंदर। बाबरी मस्जिद काबुली बाग पानीपत की एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज इस मस्जिद के इतिहास के बारे में जानते हैं। इस मस्जिद को कैसे बनाया, किसने बनाया और कब बनाया था। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह उन दीवारों में भी सांस लेता है जो कभी बुलंद थी और आज भी निशान भर रह गई हैं। ऐसी ही एक जगह है काबुली बाग पानीपत, जहां बाबरी मस्जिद की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और अपनी जीत का जश्न मनाया, और उस जीत के जश्न के बाद बनवाई ये एक बहुत ही शानदार इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाली मस्जिद, जिसकी गूंज पानीपत की मिट्टी में आज भी सुनाई देती है। बाबर ने ही भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था किसी भी युद्ध में, क्योंकि जितने भी युद्ध इससे पहले लड़े गए थे उन युद्ध में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था गोला बारूद। जैसे ही मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं आपको देखने को मिलेगी ये दो कब्रें। ये कब्रें किसकी है मैंने बहुत छानबीन की मगर उसका मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है ये यहाँ पर रहने वाले खादिमों की हो। और ये था मस्जिद के अंदर कुआं, और इस कुएं से मस्जिद की मूलभूत आवश्यकताओं को पानी के द्वारा पूरा किया जाता था, क्योंकि इस मस्जिद को उस समय में यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बनाया गया था। जितनी भी इमारतें पहले बनती थी वो ज़्यादातर नदियों के किनारे पर ही बनाई जाती थी। और ये था मस्जिद में वज़ू खाना, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और उससे की जाती थी वज़ू। अब देख सकते हैं इसमें भी पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी उस ज़माने में। और मस्जिद के अंदर भी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों का भी और लाल बलुआ पत्थर का भी। ये रास्ते होते थे मस्जिद में अंदर जाने के। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने से आपको मस्जिद में जो है जाते हुए एक सड़क आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ से एंटर होते थे मस्जिद के अंदर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या खूबसूरत जो है डिज़ाइन निकाले गए हैं, छोटे छोटे बहुत ही शानदार तरीके से। और ये सारे डिज़ाइन हाथों से निकाले जाते थे उस समय में। ये बात है तकरीबन 500 साल पुरानी, जब कोई ऐसी टेक्निक विकसित नहीं हुई थी। ये मस्जिद का व्यू है और ऊपर का कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उस दौर की स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना थी। लाल बलुआ पत्थर और इस्लामिक डिजाइन से सजी यह मस्जिद काबुली बाग के शांत माहौल में इतिहास की कहानियां कहती है। समय के साथ साथ यह मस्जिद भी जर्जर हो गई है, लेकिन इसके खंडर आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक अहम पन्ना है। अब देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें उस समय में बनाई जाती थी मस्जिद को मजबूती देने के लिए। यहाँ पर बाहर का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ये देखिए क्या शानदार दरवाज़ा जो है इस मस्जिद का बनाया गया है। यह है मस्जिद के अंदर बना हुआ सबसे बड़ा गुंबद। इस गुंबद के नीचे तकरीबन 150 से 200 लोग नमाज पढ़ सकते थे एक साथ में। इस गुंबद को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और छोटी छोटी झांकियाँ व आले इसमें बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं क्या शानदार कला का नमूना, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला से बनाई गई ये मस्जिद आज भी उस दौर की यादें ताज़ा करती है। और ये बनाए गए थे दीवा या रोशनी के प्रबंध के लिए बनाए गए छोटे छोटे आले दवाले। और इस मस्जिद में
ईंटों का और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सफ़ेद चूना जो इसकी रंगत को और भी शानदार लुक देता है। किस तरीके से इस डिज़ाइन को जो है बनाया जाता था। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है मस्जिद का मेहराब जहाँ पर इमाम खड़ा होता था नमाज पढ़ाने के लिए। इसमें भी बहुत ही शानदार डिज़ाइन और वास्तुकला का उदाहरण दिया गया है और अरबी में कुछ आयतें भी लिखी हुई हैं। और ये यहाँ पर फ्लावर डेकोरेशन जो है ईंटों के अंदर निकाली गई है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल बखूबी रूप से किया गया है और कुछ आयतें भी आपको नज़र आ जाएंगी। वीडियो रोक करके आप ये आयतें पढ़ सकते हैं, इन पर क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से मस्जिद के अंदर रोशनी और हवा का प्रबंध किया जाता था आज से 500 साल पहले। और ये मस्जिद आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ही जर्जर हो चुकी है और आज ये मस्जिद बंद पड़ी हुई है। और यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आप आपको बता दूं, इतिहास मिटता नहीं, वह नई शक्ल में हमारे सामने होता है। काबुली बाग में मौजूद यह विरासत हमें बताती है कि हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, अपने इतिहास की पहचान भी सहेज कर रखते हैं। जैसे आप इस मस्जिद को अंदर से देख सकते हैं, क्या खूबसूरत इसमें हवादार निकासी और इन डिज़ाइन को प्रदर्शित किया गया है उस वक्त के कारीगरों द्वारा। बहुत ही शानदार ये मस्जिद जो अंदर से आज भी मजबूती से खड़ी हुई है। इसको बरामदा भी बोला जाता था जिसमें नमाजी नमाज पढ़ते थे। जब जिक्र आता है बाबरी मस्जिद का तो आपका दिमाग भी अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद पर चला जाता होगा, लेकिन आपको बता दूं अयोध्या वाली मस्जिद और पानीपत वाली बाबरी मस्जिद दोनों अलग हैं और अलग इनका इतिहास है। हालांकि एक बात दोनों में कॉमन है कि ये बाबर ने ही बनवाई थी, मगर इस मस्जिद को 1526 में अपना पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से जीतने के बाद बाबर ने बनवाया था और अयोध्या वाली मस्जिद पहले या बाद में बनी होगी। इस हिस्से में मस्जिद के सबसे ज़्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और ईंटों का भी इस्तेमाल पिलर बनाने के लिए किया गया था। तकरीबन आधी दीवारें ईंटों की हैं और आधी दीवारें जो हैं इस मस्जिद की संगमरमर से बनाई गई हैं। और ये मस्जिद का हिस्सा है जो पुराने समय से ही हो सकता है ये आधा रह गया हो। ये मस्जिद शायद उस समय में पूरी ना बनी हो क्योंकि इसको चांद का आकार भी दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार डिजाइनों से इन बरामदों को सजाया गया था, मगर क्या पता इस निर्माण को पूरा कराया गया था या फिर ये आधा ही रह गया था। जब से भी आप इस मस्जिद का इतिहास देखेंगे, पढ़ेंगे और फोटोज देखेंगे तो ये हिस्सा इस मस्जिद का ऐसा ही नजर आता है। ये पिलर आधे हैं और यहाँ पर शायद यहाँ पर छत हो सकती है उस जमाने में और वो बाद में जो है ढह गई हो या शहीद हो गई हो या शहीद कर दी गई हो, क्योंकि मस्जिद जर्जर हो चुकी है और 500 साल पुरानी ये मस्जिद बगैर किसी रख रखाव के कारण इस हालत में पहुंची है। हालांकि इस मस्जिद का रख रखाव भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। और ये था इस मस्जिद में कोनों में बनाए गए छोटे छोटे कमरे जो आज बहुत ही खराब हालत में हैं। हालांकि इसको सुरंग माना जाता है कि ये कभी कोई सुरंग हुआ करती थी, लेकिन सुरंग के इस मस्जिद में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आपको बता दूं इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था काबुली बेगम की याद में। आपको बता दूं इस मस्जिद के बनवाने का एक मेन रीजन था लोदी वंश पानीपत में या दिल्ली में कमज़ोर पड़ गया था, जिससे बाबर का भारत में आना आसान हो गया। लेकिन बाबर भारत में एक साथ अपना शासन नहीं कर सकता था, तो उसने भारत के छोटे छोटे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उस
टुकड़ी में शामिल था। पानीपत और इब्राहिम लोदी का यहाँ पर शासन हुआ करता था। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया तो इब्राहिम लोदी की सेना कमज़ोर पड़ गई और बाबर की सेना जीत गई। और आप देख सकते हैं इस मस्जिद का जो है ऊपर से बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है और बहुत मोटी मोटी दीवारें। शायद ये मस्जिद आज इसीलिए बची हुई है क्योंकि इसकी दीवारें बहुत मोटी बनाई गई थी। और अभी ऊपर से थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ इस शानदार मस्जिद का जो बनाई गई थी और इन ईंटों का इस्तेमाल किया था। और इस मस्जिद की छत बनाई गई थी उड़द की दाल, मूंग की दाल, शहद और कई चीज़ें उस वक्त इसमें मिलाई गई थी जो इसको रोकने का काम करती हैं। और यहाँ से आप देखें नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये गुम्बद भी अभी थोड़े से खस्ता हाल हो चुके हैं, इनकी कंडीशन जो है थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है। हालांकि इनके ऊपर बहुत सारी परत चढ़ाई गई है जिससे इसको इतना नुकसान तो नहीं हुआ है तकरीबन पिछले 500 सालों से। और बहुत पुरानी होने के कारण इसका सर्वेक्षण जो है भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और उसकी देखरेख में जो है इस मस्जिद को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर ये ऊपर चढ़ने की हुआ करती थी सीढ़ी जो आपको गुम्बद तक लेकर जाती थी। और इधर से आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। और ये मस्जिद का बिल्कुल टॉप फ्लोर है जहाँ पर बहुत ही शानदार निकासी और डिज़ाइन निकाले गए हैं जो भारत इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर आप ये जो फर्श देख रहे हैं ये कंक्रीट को तोड़कर और चूना मिट्टी या बलुआ जो भी इसमें डालकर इसको बनाया गया था जो आज भी कुछ हद तक ठीक देखा जा सकता है। यहाँ से आप देखें और ये हिस्सा है मस्जिद का, इसका पता नहीं अभी ये ऐसा ही छोड़ा था, ये बना दिया था। और अष्टकोणाओं वाली या अष्टभुजाओं वाली जो है ये मस्जिद बताई जाती है क्योंकि इसके आप जहाँ पर भी देखेंगे उधर आपको सामने नज़र आएगा, वहाँ पे भी आप 8 कोने देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ डिज़ाइन निकाले गए हैं। मस्जिद के बिल्कुल ऊपर फ्लोर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये है इस मस्जिद में तकरीबन 11 से 12 गुम्बद हैं और एक ये मेन गेट पर भी एक गुम्बद बनाया गया है। और ये छोटे छोटे गुम्बद हैं जहाँ पर नमाजें पढ़ी जाती थी इनके अंदर, जहाँ पर बरामदा या एक हॉल रूम आप कह सकते हैं। बहुत लंबा हॉल जो है तकरीबन 50 से 60 फुट लंबा जो है बनाया गया था। और ये कुछ ऐसा आपको गुम्बद के चारों तरफ का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये नीचे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए और इधर ये यहाँ पर खंडर सी है। ये कब से है? ये चांद का आकार दिया गया था शायद उस समय में, या फिर ये शहीद हो गई हों। और ये छोटे पिलर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये गुम्बद के चारों तरफ घूम गया हूँ यहाँ पर मैं। और ये छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ऊपर जो है कंक्रीट और कुछ बनाया गया है जो उस समय में लिक्विड फॉर्म में डाला गया होगा मस्जिद की दीवारों पर और इन गुम्बद के ऊपर, जो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको चारों तरफ से। और ये मस्जिद का गेट है। यहाँ पर कुछ अरबी में आयतें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक फूल बनाया गया है, इस फूल में आप देख सकते हैं। और ये दरवाज़ा है, एक तरफ इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया ये डिज़ाइन निकालने के लिए, और अंदर इस्तेमाल किया गया ईंटों का। तब देख सकते हैं दोनों चीज़ों का मिश्रण बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। और ये सब काम होता था उस ज़माने में हैंडमेड, क्योंकि उस ज़माने में मशीनें नहीं होती थी। तो अभी मस्जिद के आपको एक बाहरी हिस्से में लेके चलता हूँ जो इस मस्जिद का बहुत ही मेन हिस्सा माना जाता है। यानी कि आपको इस मस्जिद के पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। पीछे से ये मस्जिद कैसी नज़र आती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सारा जो है ईंटों का इस्तेमाल किया है
और छोटी छोटी ईंटों से बहुत ही शानदार निकासी इस मस्जिद में की गई थी। और उस जमाने में यह मस्जिद बहुत ऊपर हुआ करती थी और यह भी कहा जाता है कि 1526 के आसपास यमुना नदी पानीपत के बिल्कुल नज़दीक से बहती थी और इस मस्जिद को यमुना नदी के किनारे पर ही बनाया गया था। और यहाँ से आप ये निकासी देखें, डिजाइन देखें, क्या शानदार जबरदस्त ईंटों को काटकर बहुत ही शानदार तरीके से इन डिजाइन को निकाला गया है। और ये है इस मस्जिद को चारों तरफ से घेरने वाली एक दीवार। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अष्टकोणों वाला जो है ये मीनार टाइप ये 4 दीवारी की गई थी। और इस मस्जिद के बाहरी हिस्से में एक चौतरा मौजूद है जिसे चौतरा फतेह मुबारक कहा जाता है। बताया जाता है जब युद्ध खत्म हो गया और इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर की विजय हुई, तो फिर यहाँ पर एक चौतरा बनाया गया था जिसे फतेह मुबारक चौतरा नाम दिया गया था। यानी कि यहाँ पर जो है खड़े होकर अपनी फतेह का ऐलान किया था कि हम जंग जीत गए हैं और यहाँ से ऐलान हुआ था। तब से इसे कहा जाता है फतेह मुबारक चौतरा। देख सकते हैं आप, इसको भी ईंटों से बनाया गया था और ऊपर कंक्रीट डाली गई थी और यहाँ पर जो है 2-4 सीढ़ियाँ भी लगाई गई थी चढ़ने के लिए। और यहाँ से अगर मस्जिद का आपको नज़ारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़र आने वाला है ये मस्जिद का नज़ारा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।